नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर नेक्स्ट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 50वां है। कौन सा 50वां है दोस्तों? इससे पहले मैं 49 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने यही 49 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक करके सारे प्रैक्टिस सेट लगा डालें। फिर दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ इस 50वें वाले को। तो देख लेते हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को। एक बात आपसे कहना चाहूँ, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करके दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है आज का प्रश्न जीभ का पर्याय है। बताइए जीभ का पर्याय क्या होता है? बताइए वचन, रसना, ध्वनि या दोस्तों जीभ। बताइए जीभ जीभ का पर्याय पूछ रहा है तो दोस्तों रसना होता है। क्या होता है? रसना। जीभ का पर्याय क्या होता है? रसना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? बताइए कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उरग, सरीसृप, फकवनाश या दोस्तों सिंदूर। बताइए क्या होता है? अहि का पर्यायवाची नहीं है। बताइए तो यहाँ पर कहेंगे सिंदूर नहीं है। क्या है? सिंदूर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है नैस ग्रीक का पर्यायवाची नहीं है। बताइए नैस ग्रीक का पर्यायवाची नहीं है। बताइए सत्कृत, चमत्कृत, चमत्कृत या दोस्तों प्राकृतिक या दोस्तों चतुर्दिक। क्या होता है नैस ग्रीक का? ऑप्शन नंबर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो कहेंगे प्राकृतिक नहीं है। क्या? प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए हाथ का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 4 का कटी, हस्त, पाणी, कर। तो कहेंगे कटी नहीं है। क्या? कटी नहीं है दोस्तों। क्या? कटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चले। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर या दोस्तों दिनेश। क्या नहीं है? बताइए 5 का। तो कहेंगे विभाकर। क्या? विभाकर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है इप्सित का, इप्सित शब्द का विलोम है। बताइए इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए अनिप्सित, अभित, अभिप्सित, अधिप्सित या दोस्तों कुत्सित। क्या होगा? बताइए इसके ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे हैं अनिप्सित, अभिप्सित या दोस्तों अधिप्सित या दोस्तों कुत्सित। क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे इसका दोस्तों क्या होगा? अनिप्सित। क्या होगा? अनिप्सित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है स्वजाति का विलोम है। बताइए स्वजाति का विलोम क्या होता है? प्रश्न नंबर 7 का बताएंगे। बताइए अजाति, कुजाति, सुजाति या दोस्तों विजाति। बताइए क्या होता है स्वजाति का? तो कहेंगे क्या होता है? विजाति होता है। क्या? विजाति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों उन्मूलन का विलोम है। बताइए उन्मूलन का विलोम क्या होता है? प्रश्न नंबर 8 का बताएंगे। बताइए आमूलन, दोस्तों निमीलन, समूलन या दोस्तों रोपड़। क्या होता है? तो कहेंगे क्या होता है? रोपड़ होता है। उन्मूलन का रोपड़ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों अमित शब्द का विलोम है। बताइए अमित शब्द का विलोम क्या होता है? प्रश्न नंबर 9 का बताएंगे। अमित का क्या होता है? सुमित, कुमित, परिमित या दोस्तों दुर्मित। बताइए अमित का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अमित का होता है दोस्तों परिमित। क्या होता है? परिमित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों श्री गणेश शब्द का विलोम है। बताइए श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 10 बताइए इत, इतिश्री, अथ या दोस्तों इत्यालम। बताइए क्या होगा?
श्री गणेश का क्या होगा? तो कहें श्री गणेश का होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्या? शुद्ध वाक्य का चयन करें। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है वास्तव में वह बड़ा आदमी है। अच्छा जी, फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वस्तुत वह बड़ा आदमी है। क्या? वस्तुत वह बड़ा आदमी है। सिर्फ वह बड़ा आदमी है, वह केवल बड़ा आदमी है। बताइए क्या होगा इसका क्या होगा 11 का? बताइए। क्या वस्तुत वह बड़ा आदमी है? क्या? वस्तुत वह बड़ा आदमी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से कह रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बात बड़ी होगी। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। तुम्हारा कहना यह बड़ी बात होगी मेरे लिए। तुम्हारा कहना बड़ी बात होगी यह मेरे लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 12 का? तो कहेंगे तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, फिर भी वही शुद्ध वाक्य का चयन करें। कह रहा है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। बकरी चर रहे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा। फिर कह रहा है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदानों में चर रहे हैं। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। ये भी नहीं होगा। अब बचता है लास्ट, तो यहाँ पर कह रहा है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। मैदान में चर रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फॉलो होता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 का नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से कह रहा है बालक दुकान से मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। बालक दुकान से मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। प्रश्न नंबर 4 को देखें। फिर कह रहा है बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। दुकान से मिठाई बालक लेकर भागता हुआ घर आया, या दोस्तों बालक भागता हुआ मिठाई लेकर घर पहुंचा। बताइए इसमें से क्या होगा? क्या ए होगा? बताइए। ए तो नहीं होगा, बी होगा। बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का बी। नेक्स्ट कह रहा है वही शुद्ध वाक्य। कह रहा है वर्तमान में रमेश की आयु 30 वर्ष है। दोस्तों वर्तमान में रमेश की आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में रमेश की आयु 30 वर्ष की है। वर्तमान में रमेश की 30 वर्ष आयु है। वर्तमान में रमेश की अवस्था 30 वर्ष है। ये तो सही है, वर्तमान में रमेश की अवस्था 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। अपतनीक, वियोगी, विधुर, या दोस्तों विपत्नीक। क्या होगा? विपत्नीक क्या होगा? प्रश्न नंबर 16 का बताएंगे। तो कहेंगे यहाँ पर होगा विपत्नीक होगा। क्या? विपत्नीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। बताइए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रवण, अपर्णा, पत्रहीन, या दोस्तों अपत। क्या होगा? 17 का बताएंगे। तो कहेंगे इसे अपर्णा कहते हैं। क्या? अपर्णा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? अपर्णा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों तैरने की इच्छा को कहते हैं। बताइए तैरने की इच्छा को कहते हैं। बताइए तरणेच्छा, तितीर्षा, संतरणेच्छा, या दोस्तों जवाल तरणेच्छा।
बताइए क्या होगा। प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा। तो कहेंगे प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ बताएंगे दोस्तों तितीर्सा होता है। क्या? तितीर्सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तैरने की इच्छा को। ठीक है, तितीर्सा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो स्त्री सूर्य सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बताइए। असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा, असूर्य पश्या। बताइए क्या कहते हैं। 19 का बताएंगे तो कहेंगे 19 का दोस्तों इसे कहते हैं असूर्य पश्या। क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं, बताइए। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 20 का बताइए। युद्ध स्थविर, युद्ध थिरिक, युधिष्ठिर या दोस्तों युद्ध स्थायी, क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, बताइए। तत्सम शब्द क्या होगा? गरम, नरक, नरम, तीर्थ। बताइए तत्सम शब्द क्या होगा 21 का। तो कहेंगे तीर्थ होगा। क्या होगा? तीर्थ होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम शब्द है, बताइए। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। अग्निका, अनिष्टिका, अग्निष्टिका या दोस्तों अग्निष्ठिकी। बताइए क्या होगा। 22 प्रश्न का आंसर करेंगे तो कहेंगे अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है? अंगीठी का होता है दोस्तों अग्निष्ठिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, बताइए। तद्भव शब्द पूछ रहा है, बताइए। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या सूरज। बताइए 23 का क्या होगा। तो कहेंगे तद्भव शब्द की बात किया है ना कि तत्सम की। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर? सूरज हो जाएगा। क्या होगा? सूरज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। भैया तत्सम नहीं, बताइए। आँख, नयन, नेत्र या दृग। बताइए तत्सम नहीं है। प्रश्न नंबर 24 का। तो कहेंगे आँख। आँख तत्सम नहीं है दोस्तों। आँख दोस्तों आँख तत्सम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 25 कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, बताइए। तत्सम शब्द है कान, जीभ, मुख, दांत। क्या होगा? बताइए 25 का। तो 25 का कहेंगे दोस्तों इसका क्या होगा? मुख होगा। क्या होगा? मुख होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है, बताइए। विशेषण शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। बताइए विशेषण शब्द क्या है 26 का। तो कहेंगे पांचवा है। क्या दोस्तों? ऐसे भी लिख लेना, पांचवा ऐसे भी लिखा मिलता है। ठीक है, पांचवा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, बताइए। विशेषण नहीं है आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। क्या होगा? 27 का। प्रश्न नंबर 27 का बताएंगे तो कहेंगे अंतर। क्या होगा? अंतर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, बताइए। दोस्तों बताइए दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है, बताइए। समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। बताइए क्या होगा 28 का। तो 28 का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वह समुदाय बोधक होता है। क्या? समुदाय बोधक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, बताइए। किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न नंबर 29 का, बताइए। कहेंगे कविता परिश्रमी युवती है। कविता परिश्रमी युवती है, बताइए। प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है।
सही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है भैया, यही गड़बड़ है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 29 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, बताइए। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, प्रश्न नंबर 30। 4, 5, 6, 7, तो कहेंगे 6। कितने, 6। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यही इतने ही प्रश्न थे हमारे, आज 30 प्रश्न थे इस टॉपिक में। यह प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना कि आपने 30 में से कितना सही किया। दोस्तों 30 में से आपका क्या स्कोर रहा है ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पसंद आती है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।